रात गहरी हो चली थी। खिड़की से बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। बूंदों की लगातार पड़ती आवाज़ जैसे किसी भूली बिसरी याद को फिर से जिंदा कर रही थी। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क पर एक छोटा सा लड़का भाग रहा था और उसका बड़ा भाई उसके सिर पर छाता ताने हुए उसके पीछे चल रहा था। बड़ा भाई खुद भीग रहा था, लेकिन छोटे को बारिश से बचा रहा था। यह दृश्य मेरी आंखों के सामने एक पुराने समय की परतें खोलने लगा। यादें मन के किसी कोने में धुल कर रह जाती थी, लेकिन आज वे अचानक जिंदा हो गई। मैं बचपन से इन यादों को समेटे हूँ। आज मैं 55 साल का हो चुका हूँ। मेरा बड़ा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है। बचपन में हम दोनों की दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरी थी। साथ खेलते लड़ते फिर उसी जोश में गले भी लग जाते। माँ की मीठी डांट हो या बाबूजी की सख्ती, दोनों ने हमें कभी अलग नहीं किया। बचपन की वो निश्चल हंसी, वो तकरारें, वो साथ बिताए पाल, सब कुछ जैसे किसी पुरानी किताब की तरह फिर से खुलने लगा। लेकिन फिर एक झगड़ा हुआ और सब कुछ बदल गया। 25 साल पहले की बात है। घर के भीतर एक ऐसी बहस हुई जो धीरे धीरे तकरार में बदल गई। उस समय यह सोचा भी नहीं था कि यह एक झगड़ा हमारे रिश्ते को इस हद तक दूर कर देगा कि हम एक दूसरे से नजरें चुराने लगेंगे। पहले बातचीत कम हुई, फिर बंद हो गई। त्योहारों पर भी बस औपचारिकता निभाने लगे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब हम दोनों के बीच सिर्फ खामोशी बची। एक अनकहा अहंकार, एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई जिसे पार करने की हिम्मत किसी ने नहीं की। समय बीतता गया, परिवार के सदस्य समझाते रहे, रिश्तेदारों ने कोशिशें की, लेकिन जब दो दिल ही ना बोले तो कोई क्या कर सकता है। हर त्योहार, हर खुशी अधूरी लगती थी, लेकिन जिद ने हमें जकड़ रखा था। कई बार सोचा कि भाई से बात करूं, लेकिन मन ने कहा क्यों झुकूं। शायद वही सवाल उसके मन में भी रहा होगा। पर आज कुछ अलग था। बारिश के उस दृश्य ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। क्या मेरा भाई भी कभी मेरे लिए ऐसा करता था? हाँ, न जाने कितनी बार। बचपन में स्कूल जाते समय वह मेरा बैग उठाकर चलता, बारिश में भीगते हुए मेरा हाथ थाम लेता, हर मुश्किल में मेरा सहारा बनता। और मैंने क्या किया, एक झगड़े को इतना बड़ा बना दिया कि वह मेरे रिश्ते से बड़ा हो गया। मैंने तय कर लिया कि अब यह सब और नहीं। दिल ने कहा जो होना है सो होना है, लेकिन मैं एक बार जाकर अपने भाई से माफ़ी मांगूंगा, फिर चाहे वह मुझे माफ़ करे या ना करे। कम से कम मैं इस बोझ से तो मुक्त हो जाऊंगा। रात के अंधेरे में तेज बारिश के बीच मैं घर से निकला। मेरे भाई का घर ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन बरसों की दूरी तय करना आसान नहीं था। दिल धड़क रहा था, क्या होगा, वह मुझे देखेगा भी या नहीं, दरवाज़ा खोलेगा या अंदर जाने से मना कर देगा। मैं न जाने कितनी आकांक्षाओं से घिरा हुआ था, लेकिन कदम अपने आप आगे बढ़ते जा रहे थे। जब मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि वह बाहर अपनी कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। यह वही पुरानी कुर्सी थी जिस पर बैठकर वह अक्सर शाम की चाय पिया करता था। मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसने अखबार से नज़र उठाई और मुझे देखा। वह चौंका, जैसे यकीन ही ना हुआ हो कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। मैंने बिना कुछ कहे झुककर
उसके पैर छुए और मेरे आंसू जमीन पर गिरने लगे। शायद वह भी यही चाहता था। उसने झट से मुझे उठाया और गले से लगा लिया। 25 साल का सारा गुवार आंसुओं के द्वारा बह निकला। हम दोनों फूट फूट कर रो पड़े। आसपास के लोग भी खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं थी। यह वो पल था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। यह माफ़ी का पल नहीं था, यह प्रेम के लौटने का पल था। रात बीत गई। सुबह हम दोनों एक ही टेबल पर चाय पी रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में पीते थे। माँ हमेशा कहती थी, भाई से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। आज उनकी बात पूरी तरह समझ में आ गई थी। जिंदगी बहुत छोटी होती है। अहंकार आपको अपनों से दूर कर देता है, लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं तब तक रिश्तों को बचाया जा सकता है। माफ़ी मांगने वाला छोटा नहीं होता और माफ़ करने वाला कभी बड़ा नहीं होता। और उस रात मैंने प्रेम को चुना, नफ़रत को नहीं, और उस एक निर्णय ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। इसलिए हमेशा ही झगड़े से ज़्यादा अपने रिश्ते को महत्व देना चाहिए, चाहे वह बहन भाई का रिश्ता हो या भाई भाई का रिश्ता हो। क्योंकि एक बार रिश्ता अगर टूट जाता है तो दोबारा जोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ना करके एक दूसरे के प्रति सम्मान और अपनेपन की भावना बनाए रखेंगे तो यह टूटते रिश्ते बच जाएंगे। और जहाँ अपनापन होता है वहाँ रिश्ते कभी नहीं टूटते। जिनके दिलों में अपनापन खत्म हो जाता है उस इंसान को हमेशा अपने ही इंसानों में गलतियाँ नज़र आती हैं और एक बहुत ही अहंकार का भाव आ जाता है। क्योंकि जो अपने होते हैं वो झगड़े भी करते हैं और माफ़ भी करते हैं और अपनों की गलतियां भी माफ़ करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं। ना कि छोटी छोटी बातों पर उन्हें नीचा दिखाते हैं। जो अपना होगा, अपनेपन की भावना रखता होगा, वो अपने के प्रति कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, चाहे वो एक भाई हो या एक बहन हो। और दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, जिस रिश्ते में अपनेपन का एहसास होता है वही रिश्ता सच्चा और प्यारा होता है। जैसे ही अपनों के प्रति अपनेपन की भावना खत्म हो जाती है, वहीं लड़ाई झगड़े, अहंकार और बदले की भावना शुरू हो जाती है। इसलिए सभी को एक दूसरे के प्रति अपनेपन की भावना रखनी चाहिए। वही सच्चे रिश्ते होते हैं।